कोई वीडियो देखो मत देखो, ये वाली वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना, मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं है सीरियसली। एक तो ये जो इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, एम्स के लेवल का इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होना, एडमिशन आपको नीट के मार्क्स पर ही मिलेगा, और कट ऑफ भी कोई बहुत ऐसे हाई नहीं जा रही है, कट ऑफ भी अच्छी जा रही है। बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ, मैं एंड तक वेट भी नहीं कराने वाली। अगर आप लोगों के जनरल EWS OBC कैटेगरी की बात कर रही हूँ, अगर 1 लाख के आसपास आप लोगों की रैंक है, 70,000 से लेके 1 लाख तक आपकी रैंक आ रही है, या SC ST की 2 लाख 3 लाख तक आ रही है, मतलब कि आपको इस बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है BSc नर्सिंग कोर्स में। समझ गए इस बात को? तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा देखना, A to Z बताऊंगी कैसे इसमें एडमिशन मिलता है, क्या आपको करना है, ठीक है। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन पे आ जाओ, आपको पता ही चल गया होगा मैं निगरिम्स के बारे में बात कर रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग, ठीक है। ये क्या है, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, लाइक जिपमर, एम्स, ठीक है, उनकी तरह ही है ये। तो यहाँ के 27 तारीख कल ही एकदम अभी अभी ही जो है इसके फॉर्म आउट हुए हैं BSc नर्सिंग के लिए। 27 जुलाई से आप इसे भर सकते हो, सब बताऊंगी कहाँ से भरना है, धैर्य से इस वीडियो को देखो पूरा। 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, आपके नीट का अगर आपका स्कोर कार्ड है आपके पास, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या होता है कि एक मेरिट लिस्ट निकालते हैं, जिन बच्चों ने इस ड्यूरेशन में अप्लाई कर दिया, एक मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर उस मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम है तो आप लोगों को क्या करना है, ऑफलाइन काउंसलिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। आपको वहाँ जाना है, अपनी काउंसलिंग करानी है, वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। क्या कैसे है, क्या कट ऑफ, पिछले साल कितनी कट ऑफ पर किसको एडमिशन मिला था, मैं सब बताऊंगी, इसलिए पूरा देखो। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 19 अगस्त को ही अपलोड कर देंगे। फिर काउंसलिंग और एडमिशन 24 अगस्त की डेट दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। प्रोस्पेक्टस चाहिए होगा, मैं स्क्रीन पे बता देती हूँ, इस वाली निगरिम सर्च करो, गूगल पे निगरिम सर्च करोगे, यहाँ पे एडमिशन सेक्शन में जाओ, एडमिशन सेक्शन में जाने के बाद आपको BSc नर्सिंग आ रहा है, प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। प्रोस्पेक्टस के इधर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन है, इधर क्लिक करोगे तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी भी नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं आपको वहां दे दूंगी, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ओके। BSc नर्सिंग के बारे में अब तक तो सबको पता ही चल गया होगा। अगर आप लोग BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो कि 4 साल का कोर्स होता है, ये 8 सेमेस्टर होते हैं इसमें, ठीक है। ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बताने की जरूरत है कि इस इंस्टीट्यूट में क्या कट ऑफ जाती है और कैसे एडमिशन लेना है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ देख सकते हो 50 सीट्स हैं, सॉरी एक मिनट, 50 सीट्स में यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने जो 10+2 है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सेम जो आपका एलिजिबिलिटी है वही रहेगा। 45% आप लोगों के एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, 17 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, अपर एज लिमिट यहाँ पे कोई है नहीं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। हर जगह यहाँ पे BSc नर्सिंग में होता है कि ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर गर्ल्स, बट यहाँ पर बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बॉयज़ के लिए कुछ सिर्फ 9 या 10 सीटें, नहीं, मतलब जो पहले पहुंच गया, जिन्होंने पहले काउंसलिंग करा ली अपनी जाके, उसको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। कोई अलग से रिजर्वेशन भी नहीं है, 50 सीट्स है, जो पहुंचेगा उसको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो ये बस आपके पास नीट का जो है वो होना चाहिए, आपने क्वालिफाई कर रखा होना चाहिए नीट, ओके। सो क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, बट काउंसलिंग के लिए आपको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना है, उसके लिए एक ड्यूरेशन होती है, आपको फटाफट पहुँचना होगा, ठीक है। ज़्यादा दिन 2-3 दिन ही मिलते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन, कब कब रिजेक्ट हो सकता है इसको देख लो, क्योंकि अगर आप लोग एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे तब, ठीक है, A ऑप्शन है। और B ऑप्शन है कैंडिडेट हु फेल टू ऑब्टेन द मिनिमम, जो मिनिमम मार्क्स 45% आपके नहीं आ रहे होंगे, तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और अगर इंग्लिश नहीं होगी ना आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 10+2 में, तब कैंसिल हो जाएगा। और फैकल्टी सबमिशन एंड इनकम्प्लीट डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी रिजेक्टेड। अगर कुछ इनकम्प्लीट डिटेल्स उनको मिलती है, जब वो चेक करेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, ठीक है। कोर्स आपका 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, तो अगस्त में ही सारी प्रोसेस अब
हो जाएगी, फटाफट फटाफट कर लेंगे ये लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अब जब नोटिफिकेशन आ जाती है तो उसके बाद चीज़ें जल्दी जल्दी ही होती हैं, ठीक है। हॉस्टल की बात करें तो कोर्स विल बी कम्प्लीटली रेसिडेंशियल इन नेचर एंड हॉस्टल अकोमोडेशन सभी को मिलेगा, हॉस्टल सभी को मिलेगा। मेडिकल इश्यूज़, ठीक है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की हम बात करें तो सबमिशन के लिए मैंने आपको बता दिया है, आपको जहाँ आपको जाके क्लिक करना है वहाँ पे सब कुछ अपनी डिटेल सारी सही भरना, कोई गड़बड़ मत करना। इसको भी पोस्ट करके पढ़ लो, यही सब लिखा होगा जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबको इशू आता है क्योंकि, तो सबसे पहले एज का प्रूफ होना चाहिए, तो 10th का सर्टिफिकेट तो आपके पास होना चाहिए, 10th की जो मार्कशीट कहेंगे हम, ठीक है। और सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट या प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट जो 12th का होता है, ठीक है, या फिर एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, 10+2 का एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इसे पढ़ो, इसे पढ़ो। और क्या चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए आपको, फोटोग्राफ एक लिखा हुआ है, आप कई सारी रख लेना अपने पास। नीट का एडमिट कार्ड चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, एडमिट कार्ड भी चाहिए, स्कोर कार्ड भी चाहिए, ठीक है। ऑल क्लेम्स मेड इन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सपोर्टेड विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, ठीक है। बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द BSc नर्सिंग कोर्स विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द मार्क्स। इस नीट के मार्क्स पर एक मेरिट लिस्ट जब आ जाएगी, मतलब जितने बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनती है। मैं लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट यहाँ पे शो कर रही हूँ, देखो इस तरह की मेरिट लिस्ट होती है। तो अब ये बन गई, अब इसमें से जो बच्चा वहाँ पे पहुँच जाएगा, 5 गुना सीट, जैसे 50 सीट्स हैं तो 250 बच्चों की मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनी है, देख रहे हो। 70,000 से स्टार्ट हुआ है रैंक और एंड तक 3 लाख तक भी बच्चों ने मतलब इसमें वो फॉर्म भरा होगा, ठीक है। अब जो जहाँ पर पहुँच जाएगा उसको एडमिशन मिल जाएगा। काउंसलिंग की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई इंडिविजुअल कॉल तो हम नहीं भेजेंगे, कोई इंडिविजुअल कॉल नहीं भेजने वाले हैं, ठीक है। आपको जब लिस्ट आएगी खुद देखना है आपको, आपका नाम है या नहीं है, ठीक है। और काउंसलिंग के टाइम पर कौन कौन से वो चाहिए, एज का प्रूफ, भाई 10th 12th की मार्कशीट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट 12th में मिलते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी सर्टिफिकेट मिलते हैं, मार्कशीट्स मिलती हैं, फोटोग्राफ रख लो, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, नीट से जो भी रिलेटेड जो भी है सब कुछ, जो भी है आपका, किसी कैटेगरी में आते हो वो सब सारा डॉक्यूमेंट्स मैं हर बार कहती हूँ कि अभी से प्रिपेयर करके रख लो, 3 सेट ऑफ कॉपी तो रख लो, क्योंकि कहीं पर भी आपको एडमिशन करना जाना होगा आपको सब कुछ चाहिए ही होगा। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कई बार, ठीक है। एडमिशन विल बी फाइनलाइज्ड अनलेस द कैंडिडेट प्रोड्यूस ऑल द विल नॉट बी फाइनलाइज, जब तक सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप वहाँ शो नहीं करोगे, जबकि नहीं करोगे तो आपका एडमिशन फाइनलाइज नहीं होगा, ठीक है। ये देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा आप लोगों को। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपने लास्ट जहाँ से पढ़ाई मतलब 12th पास करी है या किसी बीच में कॉलेज में ले लेता, वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर आना है। जैसे मेरे टाइम पर भी क्या हुआ था, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए था, तो वो मैंने CBSE बोर्ड था तो वहाँ CBSE के ऑफिस से हम बनवा के लेके आए थे, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोगों को भी करके रख लेनी है, कोई टाइम नहीं लगता है, 1 दिन में बन जाता है, तो अभी से बनवा के रख लो, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, हो जाता है ये। फीस की बात देखो, फीस एडमिशन फीस है 2100, ट्यूशन फी है 1000, ये फीस स्ट्रक्चर है। टोटल 16,800 ये फीस है। मेस फीस 10,000 समथिंग कुछ लग रही है, ठीक है। बाकी इसमें जो और अदर डिटेल्स हैं लाइक वेकेशन या लीव, आपको लीव बस जो गेजेटेड हॉलीडेज़ हैं उनके अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला है अलग से। और अटेंडेंस का है, ये तो होता ही है, 80% आपको मिनिमम थ्योरी में चाहिए, 100% अटेंडेंस आपको प्रैक्टिकल में चाहिए, ठीक है। ये तो चलो वहाँ की बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलो मैं आपको कट ऑफ के बारे में आइडिया देती हूँ। अगर आप जनरल, OBC, EWS, इनमें ज़्यादा अंतर तो आता नहीं है, ठीक है। तो देखो अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आप जा भी सकते हो, बट क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग है तो आप सारा सामान लेके जा रहे हो, सबके लिए तो वो नहीं है ना, पता नहीं कोई कितने दूर से जा रहा है, किससे जा रहा है, तो इसलिए किसको जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर 250 गुना सीट्स के लिए मेरिट लिस्ट निकालता है लाइक 250, बट अगर आपकी 150 के अंदर अंदर लिस्ट में नाम है ना, तब आपको जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर किसी को मिल रहा है ये इंस्टीट्यूट जिन्होंने अप्लाई करा है तो वो कोई क्यों छोड़ेगा। तो 150 के अंदर अगर किसी कोई और
कोर्स में या किसी और उसमें किसी का मनपसंद या किसी के स्टेट में ही नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो 150 के अंदर अगर आप लोगों की इसमें लिस्ट में नाम है ना, तब आप लोगों को यहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा ऑप्शन है। तो जनरल, OBC, EWS कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप लोगों की 60,000 से लेके 1,30,000 के बीच में कहीं भी रैंक आ रही है, अप्लाई कर देना। फिर मेरिट लिस्ट जब आ रही है उसमें देखना कि किस नंबर पे आपका नाम है, ठीक है। अगर 150 के आसपास है तब चले जाना, ठीक है। आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा, ओके। प्लस SC ST कैटेगरी की बात करूँ तो अगर आप लोगों की 2 लाख 3 लाख के आसपास भी है ना, आप अप्लाई करो, आप लोगों को तब भी एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, क्योंकि बॉयज़ के लिए ऑप्शंस हैं ही नहीं BSc नर्सिंग में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एम्स के लेवल का इंस्टीट्यूट है। तो प्लीज़ 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 अप्लाई करना। और कोई भी क्वायरी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ लेना, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।